बोलो सलाते वाला जी महाराज की जय। दोस्तों, आज सालासर की पावन पवित्र धरती पे मेरे मित्र, मेरे भाई, परमेश्वर के बेटे शिवांश और हमारी बहू राधिका की शादी है। तो दिन में फेरों का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं। तो दिन में फेरों का कॉन्सेप्ट आप सब जानते हो कि रियल में हिंदू धर्म में पहले फेरे दिन में होते थे। उसके बाद मुगलों के राज में डोलियों लुटा जाना, दुल्हनों के साथ मिसबिहेव करना, तो लोगों को भी बेचारे अपने कह सकते हैं कि मजबूरीवश उन लोगों ने रात को चुपचाप फेरे करके और डोली विदा का सिस्टम रहा। लेकिन जैसे जैसे बदल रही है, कॉन्सेप्ट बदल रहा है, देश बदल रहा है, सनातन की सोच बदल रही है। इसमें निश्चित बात है भारत में जो सरकार है वो सनातन सोच की है और बहुत सारे साधु संत इस काम में लगे हुए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि एक मैसेज समाज में लोग दें। अभी दिन में फेरे हैं और रात को रिसेप्शन होगा आज शाम को। तो प्रोफेसर जी, आइडिया आपके दिमाग कहाँ से आया? भाई साहब जी ने कहा कि हम लोग दिन में कार्यक्रम होना चाहिए। और वैसे तो क्या कि शास्त्रों के अनुसार शादी के बाद ही आशीर्वाद होता है। लोग फेरे से पहले आशीर्वाद समारोह करते हैं, उसके बाद फेरे होते हैं। तो बोले शास्त्रों में तो है नहीं, बाकी तो आपकी मर्जी के हिसाब से करते हैं। तो ये अब आपको फेरे दिखाते हैं बाबू जी और नाम से आप देखें। ये दिन में फेरों का एक अपना एक सुंदर कॉन्सेप्ट जो है, मतलब एक बड़ी पवित्रता है। आप अपने अपना काम करते रहो, हमारा काम कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं कि भाई निश्चित रूप से सूर्य भगवान के साथ बार बार कह रहा हूँ कि हिंदू संस्कृति परंपरा में फेरों का भगवान राम की साथ दिन में हुई। कि मुगल काल में जो एक विषम परिस्थिति भारत काल में रही, देश ने अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस किया है, फिर भी मैं मेरे पूर्वजों को प्रणाम करता हूँ। सनातन को बचा के रखा और सनातन परंपरा को बढ़ा के रखा। बच्चों का एक बार दिखाया जाए, सबको दिखाया जाए कि जो गार्जियंस बैठे, देखो कि छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सब लोग इधर आप देखें अशोक साइड। आप हमारे शिवांश फेरों में सीरियस रहते हैं, शिवांश जी फेरों में सीरियस रहते हैं थोड़ा सा ऐसे। ये हमारा बहुत लाडला बेटा है। आप इधर देखें, सब इधर आप देखो, सब हमारी दीदी और सब बड़े बड़े सब लोग फेरों को एंजॉय भी कर रहे हैं। देखो माँ और सब लोग बैठे हुए हैं। और रात को फेरे होते हैं तो बहुत कम लोग फेरों में रुक पाते हैं। तो इधर देखें आप सब लोग फेरों में, सब इधर देखो हमारे जीतवाल जी। भाई साहब, दिन में फेरों के बारे में क्या कहना आपका? सूर्य भगवान की साक्षी के अंदर है कि जो प्रोग्राम हो रहा है वो भगवान की असीम कृपा हो रही है। थैंक यू भाई साहब। इधर आए, देखो इधर लड़की की परिवार वाले बैठे हैं, हमारे दुल्हन के परिवार लोग बैठे हैं। आप देखो प्रेजेंट है ना, बच्चियां बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, 3 पीढ़ियां यहाँ बैठ के इन फेरों का आनंद। हम भी हमारे सोमों के फेरे दिन में ही करेंगे। तो ये प्रशांत के भी दिन में, सबके दिन में ही किए जाएंगे। सोमो कह रहा है तैयार है, मतलब क्या शौक है शादी का, अगले को बता दिया। ठीक है, तो ये अब चलते हैं आगे। और सभी लोग देखो जूते बाद पहन लेंगे अपन। तो आप देखो सब लोग कितना दिन में मस्ती के मूड में है। इधर साफे पहने हुए सब लोग हैं। पहले फेरे होंगे, फेरे के बाद फिर रिसेप्शन होने के बाद दिन में फेरे हैं तो उधर फेरे चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि फेरों में इतने लोग अक्सर नहीं होते हैं। अक्सर क्या होता है, हमारे प्रदेश प्रकार से अक्सर क्या होता है कि आजकल शादी ब्याह में 11 साढ़े 10 बच्चे स्टेज पे आते हैं। स्टेज पे आने के बाद फिर वो फेरों बैठते हैं। तब तक तो बहुत से लोग जा चुके होते हैं और लोगों से मिलाकर पड़ते हैं। हमारे फाउंडेशन, हमारे यूनिवर्सिटी पत्रकार महोदय से भी और हमारे सरपंच जी और सब गुरु जी हमारे गुरु जी, आप एक बड़े अच्छे उद्योगपति हैं। दिन में जो फेरे हो रहे हैं इसके बारे में आपका क्या? बहुत ही अच्छी सोच है। शुरू में भी ऐसी व्यवस्था थी, लेकिन ये समाज में करते आने के कारण संयोग से वापस रात में शुरू हो गया। अच्छा लग रहा है ना? अच्छी महसूस हो रहा युवा बच्चों से बात, आप कैसा लग रहा है दिन में फेरे? आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा है। अलग सा देखने को मिल रहा है। लेकिन रात की चकाचौंध में लोग लाइट वो मुलाकात आप लोग घर से करते हैं, रनाब साहब भी काम हो जाता है, हो जाते हैं दिन में। अच्छा हाँ एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है। तो किसी को कितना नंबर एक बड़े नाम है भावना जी और हमारे परमेश्वर के गार्जियन सुशील ओझा साहब भी फाउंडेशन के पूरे देश की जिम्मेदारी कंधों पे। हमारे भाई साहब जी, उनकी बात भाई साहब सारा रास्ता काम आप देखते हैं। आप हमारे मेरे विधायक प्रकाश सिंह जी और सब लोग हमारे वकील साहब आए हुए हैं जोधपुर से, जो का पकड़े में अखड़े में खड़े हैं। देखो सब दोस्त तो
एक आपसे बात करना आप ये दिन में आज परमेश्वर फेरा कर रहा है, तो आइडिया तो आपने दिया, मैं समझ सकता हूँ परमेश्वर की बुद्धि है ये क्या मैसेज है समाज में, क्या मैसेज है? देखिए, ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि वैवाहिक फेरे सूर्य भगवान के साक्षी में होते थे। मुगल काल जब आया उस समय परंपराएं बदली और मुगलों के आतंक से आधी रात में अंधेरे में फेरे होने शुरू हुए। डर था, मतलब आतंकियों का राक्षसी डर था हमारे यज्ञ के लिए। क्या वो सब करते भी एक काम थे। उसके बाद से ये परंपरा पड़ गई और किसी ने कभी इस बारे में सोचा नहीं। पिछले कुछ वर्षों से ये सनातन धर्म को लेकर के, सनातन परंपराओं को लेकर के और खूब चेतनता आई है। और आप इसमें विशेष में आपका योगदान मानता हूँ कि आपने जो प्रोग्राम करना था उसमें कहीं नहीं, मैं भी था उसमें, और उसमें ये मैंने सुना कि श्रवण जी ने दबाव दे करके कहा है कि फेरे तो दिन में होने चाहिए। राम और बासिया के फेरे दिन में इससे बड़ा राम का नाम आते हैं, हमको भावनात्मक। तो यहाँ सब लोग खड़े हैं, समाज के उद्योगपति खड़े हैं, एडवोकेट्स खड़े हैं, समाज के बड़े सोशल एक्टिविस्ट खड़े हैं, एक डॉक्टर खड़े हैं, एक पॉलिटिशियन खड़े हैं, और एक हमारे बड़े ओमजी माथुर भाई साहब का काम संभालने वाले OSD PSO कुछ भी को वो सब खड़े हैं। और ये सब लोग इधर हमारे वकील साहब और सब पीछे हमारे देखो सब, तो आप सब हम ये सब मानते हैं कि एक अच्छा मैसेज है, और हम सब मिलके कहना चाहेंगे कि अब फेरे दिन में करने चाहिए। अब देखो वैसा मैं 2 दिन का रुक का बता दूं, आपका बस जुलाई हुआ कि कल हम लोग सुबह आ गए तो दिन में भात हो गया, बात के बाद शाम को बढ़िया हमारा महिला संगीत होगा मैडम, रात को खूब मस्ती, रात को आप आते हो आपको बात क्योंकि इन्होंने नाचा भी गाया भी। और सुबह सब उठे फ्रेश मूड से, और 10 बजे अपना दूल्हा तैयार हुआ, ये बच्ची के लोग आए हुए हैं, यहाँ बच्चे वाले हमारे परमेश्वर हम लोग आए हुए हैं। शाम राम शाम बारिश गार्डन सालासर में फंक्शन हुआ। फिर हम सुबह निकासी करके आए, यहाँ सालासर में तो यहाँ निकासी परंपरा होती है, मंदिर जाके बच्चा माथा टेक के आता है, मंदिर जाके आए तो फिर स्टार्ट हो गए, फिर कंप्लीट हो जाएंगे पैसा वाला। और फेरों में कितने लोग इंटरेस्ट देखा, फेरों में पैसा क्या होता है, 10-11 बजे रिसेप्शन होता है, फिर बच्चा फ्रेश होता है, 11:30-12 फेरे, तो अपना मुहूर्त का तो अर्थ खत्म हो जाता है, दिन बदल जाता है, दिन बदल जाता है। अब आप फेरे हो रहे हैं और उसके बाद रिसेप्शन हो जाएगा। और एक सच ये भी है, ये गलती हमने सबने की है कि फेरे से पहले जो रिसेप्शन होता है लड़का लड़की का, तो पति पत्नी है ही नहीं। हिंदू धर्म की पालना करते हो तो बिना फेरे पत्नी आप दोस्त हो सकते हो, यू आर नॉट हस्बैंड वाइफ। तुम किसको आशीर्वाद दे रहे थे? हम तो 2 फ्रेंड को आशीर्वाद दे रहे थे। तो ये एक नई सोच है। डॉक्टर साहब आप क्या, आप भावना शर्मा जी बड़ा रास्ता बड़ा नाम, इस कॉन्सेप्ट क्या करना चाहते हैं आप? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ, क्योंकि ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अक्सर ऐसा होता है कि शादियों में पहले मंच पे दूल्हा दुल्हन को बैठा देते हैं, जबकि उनकी शादी बेसिकली फेरे नहीं हुए होते, और उसी समय सब लोग मिलजुल के चले जाते हैं और फेरे बाद में होते हैं। दूसरा मैंने भी कहीं ये पढ़ा है कि रात को रात्रिकालीन उसमें अंधेरे में फेरे करना बहुत ज्यादा शकुन का काम नहीं माना जाता। और जो परमेश्वर जी भाई साहब ने आपके कथन के बाद जो एक नया ये ट्रेडिशन शुरू किया, मुझे लगता है सभी लोग हम इसको अपनाएं और सनातन को बढ़ावा दें। देखो 12 से 3 अपने साइंस की बात करें तो नेगेटिव वाइब्स होती हैं, अध्यात्म की बात करें भूता टाइम होता है। आप जो समझना चाहो समझ लो, मैं साइंस और अध्यात्म को जोड़ता हूँ। तो 12 से 3 तो आप कभी देखो, रात को गाइड ड्राइव करते हो ना तो 12 से आप नींद आएगी। आप जब रात को जगते हो कहीं किसी कारण तो 12 से फिर आपको नींद आएगी, वो एंटी वाइब्स का टाइम होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब रात को 12 बजे फेरे होते हैं, सब चले जाते हैं, 3-4 लोग बैठे होते हैं, तो उनके साथ दूल्हा दुल्हन फेरे लेके निकलते हैं, तो पब्लिक बिल्कुल कम हो जाती है। अगर दिन में ये चीज हो तो कई लोगों की उपस्थिति में सबके आशीर्वाद के साथ ये सब मैंने तो पहली बार फेरों को इतने लोग एंजॉय कर रहे हैं, पहली बार देखा जी, मैंने तो नहीं देखा। वो ये इसीलिए दिन में हुआ है। जीवन साहब आप क्या कहना चाहिए, आप गंगानगर से आप क्या कहना चाहेंगे इस के बारे में? नमस्कार साहब, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूँ। आपने जो बात की तो बिल्कुल सच्ची बात कही कि हम पहले जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो 2 दोस्तों को दे रहे हैं, फेरे होने के बाद उसके बाद हमें आशीर्वाद देना चाहिए। और जो आपने इस बात की है या आपने जो विचार रखे हैं, हम इससे पूर्णतः सहमत हैं, और हम भी ये आशा ही उम्मीद करते हैं कि आप विचारों को खरा हो। बालाजी महाराज की जय। अपनाएं। तो मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ सबसे कि फेरे को एक बेटा जो तुम्हारा छोटे वाला उसके फेरे दिन में फाइनल हो गए हैं। तो एक बार सब लोगों से आप आगे चलते हैं तो आप देखें आओ भाई साहब।
एक लाइव एक मिनट आता है। तो ये आप देखें इधर हमारे सब साथी बैठे हैं। मतलब जमाना कितना, देखो बेटे के फेरे हो रहे हैं, बाप आराम से मस्ती में बैठा है। और ये देखो हमारे ठेकेदार टीके सिंह जी, हमारा बड़ा भाई कटेवा जी, हमारे रमेश पत्रकार मीडिया, आपने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू आप नंबर है। आप ऐसे मतलब ब्राह्मण पुत्र भी हो, आप एक पत्रकार भी हो, दिन में फेरों को लेके आपके बारे में विश्वास के फेरे, इसके बारे में आपके क्या विचार है? बिल्कुल निश्चित रूप से पुराने जमाने में ये अच्छी परंपरा है। सामाजिक तौर पे भी, धार्मिक तौर पे भी कई ने कहा था कि दिन में होनी चाहिए। हम जो कर लेंगे तो वैसे दूसरे में नहीं, जैसे समय के साथ अब ले करेंगे, समय तो अपने बदलेंगे ना, समय तो अपने समय को तो अपने परंपरा है भाई। हम तो अपने अपनों से अपील करते हैं, बेसिकली ये बात है हमारी विचारधारा के सभी से निवेदन, उस रात नहीं है उन सबसे निवेदन है कि अब अगली शादी आप दिन में, और इसमें देखा जाए तो आप बुद्धि लगाओ तो खर्चे भी कम होते हैं, कंफर्ट भी रहता है। सुबह बैठ दोस्त आ गए, फिर अटेंड भी करके वापस रेडी करके बैठ बैठी भी आप पास की है तो अपने क्या वो शिकायत नहीं होती। कई ऋषि मुनि इस चीज को लेकर के कहा कि नहीं। थैंक यू। तो ये देखो सब हमारे बिल्कुल डॉक्टर साहब सब लोग सब वहाँ देखो सब। सर आप यूथ हैं, आप नहीं कहना पता है इनमें फेरे हो रहे हैं, इसके बारे में बहुत ही अच्छी आप अपना परिचय भी दो, मैं तो जानता हूँ लेकिन साहब ने परिचय नारायण ज्वेलर्स तो सोने की जाटों की दुकान है। आप क्या कहना चाहेंगे? फोटो बात दिन में फेरे हो रहे हैं, इसके बारे में आपका? बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत बढ़िया। जितनी आप हैप्पी समाज में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो मैं इसमें एक बार समाप्त पूर्ण आहुति देता हूँ। तो आप देखो आप पीछे आते हैं, आप एक सोच के देखें कि दिन में फेरे हो रहे हैं, और ये देखो इतने सारे हमारे मनोज पाटिल बैठे युवा नेता, मनोज पाटिल दिन में फेरे हो रहे, लाइव प्रोग्राम कर रखा है, इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं समाज को? देखो समाज में आपके जैसे कई शादियों में जाने का सौभाग्य मिलता है, पर हर बार कहीं न कहीं, अब रात को भी अपन ऐसे कार्यक्रमों में थे जहां मुझे फेरों का समय जिस तारीख में था वो चेंज होगी, तिथि चेंज होगी, और अब क्या स्थिति अलग बात है, लेकिन हमारे समय में या बुजुर्गों से मैंने तो सुना है उसके अनुसार रात को हवन हो ही नहीं सकता कोई। सनातन को मानो, सारी बात मानो सनातन। उससे इन सब के बावजूद भी होता है, लेकिन आज ये देख के बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। आए दो आधे घंटे के लिए थे, लेकिन ये सब एंजॉय कर रहे हैं, माहौल मतलब शादी होना मतलब दिन का ही है, बाकी तो ठीक है अपने आप इस बात को आगे फैलाएंगे? बिल्कुल हम इसके साथ। अब हम आगे चलते हैं। मांगीलाल जी भाई साहब पास करते हैं, मांगीलाल जी भाई साहब मूल सूत्रधार है, हमारे सबके गार्जियन हैं, सबके हमारे मेंटर हैं, और मांगीलाल जी भाई साहब है। ये एक लाइव प्रोग्राम कर रखा है, आप यहीं खड़े रहे, आप यहीं रहे, हाँ भाई आप कैमरा लेके। भाई साहब मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभारी हूँ कि आपने ये दिन में शादी का कॉन्सेप्ट आपका ही था, तो लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। आपके दिमाग में कहाँ से बात है कि फिर दिन में करना है? मैंने सब लोगों से, आप लोगों से मैं कहता हूँ कि हर आदमी से कुछ सीखते हैं, तो हमने आप लोगों से ये बात सीखी, अगर दिन में शादी है तो कितनी एकदम आरामदायक होती है, न हाय उलट कुछ भी नहीं है, सात्विक तरीके से शादी जो है लोग बहुत खुश हैं। कितने लोग शादी में पहली बार बैठे, फिर में पहली बार देखे है ना। यानी दिन में शादी का मतलब है सात्विक, इसमें कोई कुछ भी मिलावट नहीं है। रात को है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। अब हम बोलेंगे नहीं, आप कैमरा दिखा दो क्योंकि फिर मन से चल रहे हैं। सीताराम जी कोशिक की पोत्री है इनका, कौशिक गोत्र शाहनपति श्री शाह जी के सर छत्र, श्री परमेश्वर जी गाछ के पुत्र है इनका, कौशिक गोत्र शाहनपति श्री शाह जी के सर छत्र। तो ये आप देखें, ये आप देखेंगे एक फेरों का बड़ा सा कॉन्सेप्ट है। हमारे कुछ दोस्त प्रेशर कर रहे हैं ग्रुप फोटो बनाए, तो उस लाइव इस बात को यहीं, तो मैं इस लाइव को यहीं आओ वैसा ये अंतिम आहुति देते हैं। तो वैसा भी सबने बड़ा अप्रिशिएट किया, और हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं कि आगे से शादियां लोग दिन में ही करें। ये अच्छी आप जो अभी लाइव दे रहे हैं वो वास्तव में बहुत अच्छी लाइव दे रहे हैं कि पूरा समाज इसके लिए प्रेरित है। बोलो बालाजी महाराज की जय, मोहनदास जी महाराज की जय, कान्हे दादी